कभी सोचा है आपने, अगर आज इसी पल गौतम बुद्ध हमारे बीच जीवित होते तो वो हमारी इस दुनिया को देखकर मुस्कुराते या उनकी आंखों में एक गहरी उदासी होती, ये देखकर कि जिस करुणा का बीज उन्होंने 2500 साल पहले बोया था वो आज की इस तेज रफ्तार पत्थर दिल दुनिया में सूखने लगा है। बुद्ध ने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाए, उन्होंने कभी पानी पर चलकर नहीं दिखाया, नहीं हवा में उड़कर। उनका एकमात्र और सबसे बड़ा चमत्कार था उनकी असीम करुणा, एक ऐसी करुणा जो इंसान, जानवर, मित्र, शत्रु किसी में भेद नहीं करती थी। उन्होंने कहा था, करुणा ही मेरे धर्म का हृदय है, ज्ञान बिना करुणा के अंधा है और शक्ति बिना करुणा के क्रूर है। पर आज इंसान का हृदय धीरे धीरे कठोर होता जा रहा है। हर चेहरा व्यस्त है, हर मन बेचैन है, हर आत्मा अकेली है। हमारे हाथों में दुनिया से जुड़ने के लिए स्मार्टफोन है, लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए संवेदना नहीं है। बुद्ध ने करुणा को कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सर्वोच्च शक्ति कहा था। वो कहते थे, जब तुम किसी और के दुख को अपने हृदय में ठीक वैसे ही महसूस कर सको जैसे वो तुम्हारा अपना दुख हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में मनुष्य हो, तभी तुम जागृत हो। लेकिन आज का इंसान, वो किसी की मदद करने से पहले अपने दिमाग में एक कैलकुलेटर चलाता है। इसमें मेरा क्या फायदा है? अगर मैं इसके लिए रुक गया तो मेरा कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। ये मेरी समस्या नहीं है। और इसी स्वार्थी गणित ने धीरे धीरे चुपके से हमारी आत्मा से करुणा को निचोड़ लिया है। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक बूढ़ा बीमार कुत्ता सड़क के किनारे पड़ा दर्द से कराह रहा था। उसके शरीर पर कीड़े पड़ गए थे। सब लोग नाक सिकोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन बुद्ध रुक गए। वो उस कुत्ते के पास बैठे और बिना किसी घृणा के अपने हाथों से उसके घाव से कीड़े निकालने लगे। उनके प्रिय शिष्य आनंद ने हैरान होकर पूछा, भगवान, ये तो एक गंदा मरता हुआ जानवर है, आप ये क्यों कर रहे हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर जो कहा वो उनके पूरे धर्म का सार है। उन्होंने कहा, आनंद, मेरे लिए ये सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, ये पीड़ा है, ये दुख है। और दुख का कोई रूप नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। अगर मैं इस पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता, अगर मैं इसके दर्द को कम करने की कोशिश नहीं कर सकता, तो मेरा ध्यान, मेरा ज्ञान सब व्यर्थ है। यही करुणा आज लुप्त हो रही है। हम घंटों ध्यान करते हैं पर अपने पड़ोसी की पीड़ा नहीं देखते। हम मंदिरों में हजारों का दान देते हैं पर दरवाजे पर बैठे एक भूखे को रोटी नहीं देते। हम बुद्ध की शांत मूर्ति के आगे सिर झुकाते हैं पर बुद्ध के उस धड़कते हुए करुणामय हृदय को नहीं समझते। एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या हम सच में बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं या सिर्फ उनके नाम का मुखौटा पहने हुए हैं? अगर आपको लगता है कि इस दुनिया को आज किसी भी चीज से ज्यादा बुद्ध की उसी करुणा की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करें। यह आपकी सहमति का मौन संकेत होगा। नीचे कमेंट में पूरे दिल से लिखिए, मैं करुणा को जीवित रखूंगा। और इस कहानी को शेयर करें ताकि बुद्ध का ये सबसे जरूरी संदेश फिर से जीवित हो सके। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ये गिरावट क्यों और कैसे शुरू हुई। समय बदला, गांव शहर बन गए और शहर कंक्रीट के जंगल। इस जंगल का एक ही नियम था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे तेज है, जो सबसे चालाक है, जो सबसे कठोर है, वही जीतेगा। और इसी नई दुनिया में इंसान ने बुद्ध की सबसे सुंदर शिक्षा, करुणा को एक नया नाम दे दिया, कमजोरी। आज अगर कोई व्यक्ति विनम्र है, शांत है, दूसरों की मदद करता है, तो लोग पीठ पीछे क्या कहते हैं? ये बहुत भोला है, दुनिया इसे खा जाएगी। अरे भाई, इतना सीधा मत बनो, ये दुनिया बहुत चालाक है। अगर कोई किसी पर भरोसा करता है और उसे धोखा मिलता है, तो हम धोखेबाज को नहीं बल्कि भरोसा करने वाले को मूर्ख कहते हैं।
बुद्ध के समय में करुणा और ईमानदारी एक सम्मान का प्रतीक थे। आज की दुनिया में करुणा एक व्यावहारिक नुकसान बन गई है। हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं एक ऐसा सौदा बन गई हैं जहां हम पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं। एक बार एक अमीर व्यापारी बुद्ध से मिलने आया। उसने अहंकार से कहा, भगवान, मैं अब दान नहीं करता। मैंने बहुत करके देख लिया। लोग इसका सिर्फ फायदा उठाते हैं। वे इसके लायक ही नहीं हैं। बुद्ध ने बहुत शांति से उत्तर दिया, वृक्ष जब फल देता है तो वो ये नहीं देखता कि उसे कौन खा रहा है, एक संत या एक चोर। वो बस अपना स्वभाव पूरा करता है। करुणा तुम्हारा स्वभाव है, उसे दूसरों के व्यवहार का गुलाम मत बनाओ। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी करुणा का दुरुपयोग करता है तो ये उसका कर्म है, उसका अज्ञान है। लेकिन अगर तुमने दूसरों के बुरे व्यवहार के कारण अपने भीतर करुणा करना ही छोड़ दिया तो तुमने अपने भीतर के बुद्ध को मार दिया है। और आज हम यही कर रहे हैं। चंद बुरे अनुभवों के कारण हम अपने भीतर के बुद्ध को, अपनी इंसानियत को धीरे धीरे मारते जा रहे हैं। हम शिक्षा में आगे बढ़ गए हैं पर समझ में मीलों पीछे छूट गए हैं। हमारे पास सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त और लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन किसी की नम आंखों में आंसू देखकर उसे गले लगाने वाला एक सच्चा हाथ कम है। हमारी कॉर्पोरेट दुनिया में इमोशंस को प्रोफेशनल वीकनेस, व्यावसायिक कमजोरी कहा जाता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, सच्चा बलवान वो नहीं जो किसी को हरा दे। सच्चा बलवान वो है जो क्रोध आने पर भी शांत रह सके और नफरत के बदले भी प्रेम दे सके। दुर्भाग्य से अब करुणा सिर्फ धर्म ग्रंथों की कहानियों में सिमट गई है, मंदिरों की बेजान मूर्तियों में कैद हो गई है, या सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले एक अच्छे कोट में रह गई है। वो हमारे असल जीवन से, हमारे रिश्तों से, हमारे व्यवहार से गायब हो रही है। क्या आपको भी कभी कभी ये महसूस नहीं होता, अगर बुद्ध आज हमारे बीच होते तो वो हमारे बड़े बड़े मंदिर और ऊंची ऊंची मूर्तियां देखकर खुश नहीं होते। वो शायद यही कहते, तुमने मेरा धर्म नहीं खोया है, तुमने अपनी इंसानियत खो दी है। अगर आप भी इस दर्द को महसूस कर सकते हैं तो कमेंट में लिखिए, बुद्ध अब भी जीवित है मेरे भीतर, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी एक पल रुककर खुद से पूछ सके, कहीं मैं भी तो अपनी करुणा से दूर नहीं हो गया हूं। बुद्ध ने ये नहीं सिखाया कि करुणा सिर्फ अच्छे लोगों या अच्छी परिस्थितियों के लिए है। उन्होंने सिखाया, करुणा की असली परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपके विरुद्ध हो, जब लोग आपको चोट पहुंचाए। ये कहानी बुद्ध के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। एक दिन बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग बुद्ध के विरोधी थे। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए और उन्हें भला बुरा कहने लगे। कोई उन्हें ढोंगी कह रहा था, कोई पाखंडी, कोई भगोड़ा। वे गालियां दे रहे थे, अपमान कर रहे थे। बुद्ध के शिष्य गुस्से से लाल हो गए। आनंद ने कहा, भगवान, इन्हें जवाब दीजिए, हम चुप क्यों रहें? लेकिन बुद्ध, वे बस शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे किसी बच्चे की नादानी देख रहे हों। जब लोग गालियां देते देते थक गए और चले गए तो आनंद ने फिर पूछा, भगवान, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? हम इस अपमान को कैसे सह सकते हैं? बुद्ध ने बहुत शांति से पूछा, आनंद, अगर तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? आनंद ने तुरंत कहा, वो उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक उसी तरह इन लोगों ने मुझे क्रोध और गालियों का उपहार दिया, मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया, तो अब वो किसके पास है? यही है करुणा की पराकाष्ठा, यही है आत्मिक शक्ति। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम क्रोध या नफरत से प्रतिक्रिया देने की बजाय उसके अज्ञान पर करुणा कर सको, जब तुम ये समझ सको कि वो व्यक्ति इसलिए चोट पहुंचा रहा है
क्योंकि वो खुद भीतर से बहुत पीड़ित है। यही सच्ची करुणा है। लेकिन आज हमारा समाज क्रोध और बदले की आग में जल रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, सड़कों पर रोड रेस और दिलों में कभी न खत्म होने वाली नफरत। हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है, पर कोई दयालु नहीं बनना चाहता। बुद्ध कहते थे, करुणा तब सच्ची होती है जब तुम्हारे पास बदला लेने की पूरी शक्ति हो और तुम फिर भी माफ करने का रास्ता चुनो। पर आज माफ करना हमें अपनी हार जैसा लगता है, अपनी कमजोरी जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमने खुद से अपनी आंतरिक शांति से नाता तोड़ लिया है। हम बुद्ध को मंदिरों में और मूर्तियों में ढूंढते हैं, लेकिन बुद्ध तो हमारे हृदय की धड़कन में, हमारी सांसों की शांति में और हमारी करुणा की एक छोटी सी बूंद में बसते हैं। अगर आपके दिल में अभी भी किसी के लिए थोड़ी सी भी करुणा बाकी है, तो उसे दुनिया के शोर में बुझने मत दो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये करुणा की रोशनी और लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में लिखो, मैं करुणा को अपना धर्म बनाऊंगा। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं दुनिया को बदल दूंगा। उन्होंने कहा था, अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, अपने ही हृदय से करो। अपने हृदय में करुणा का एक दीपक जलाओ। दुनिया का अंधेरा अपने आप कम होने लगेगा। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में, हर चीज में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इस दौर में इंसान अपने दिल को, अपनी आत्मा को कहीं बहुत पीछे छोड़ आया है। एक पल के लिए सोचिए, अगर हर इंसान अपने पड़ोसी के लिए, दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए, दूसरे देश के नागरिक के लिए थोड़ा सा भी करुणामय हो जाए, तो क्या दुनिया में युद्ध बचेंगे? क्या नफरत की दीवारें बचेंगी? क्या गरीबी और असमानता बचेगी? बुद्ध का धर्म कोई संगठित धर्म या पूजा पद्धति नहीं था। वो एक जीवन शैली थी, दयालुता की, सजगता की, शांति की और सबके प्रति प्रेम की। पर हमने उसे सिर्फ इतिहास और दर्शन का एक अध्याय बनाकर रख दिया है। आज हमें आसमान से उतरने वाले किसी नए चमत्कार की जरूरत नहीं है। हमें फिर से उसी पुराने करुणा के चमत्कार की जरूरत है, जो बुद्ध के एक शांत स्पर्श से, उनकी एक प्रेम भरी दृष्टि से फैलता था। एक बार एक खूंखार डाकू अंगुलिमाल बुद्ध के पास उन्हें मारने के इरादे से आया। बुद्ध ने उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि गहरा दर्द देखा। उन्होंने उससे डरने की बजाय उससे प्रेम और करुणा से बात की। और बुद्ध की उस निस्वार्थ करुणा की शक्ति इतनी थी कि एक हत्यारा डाकू एक संत में बदल गया। यही है बुद्ध की करुणा। ये भले और बुरे का भेद नहीं करती। ये हर इंसान के भीतर सोए हुए प्रकाश को देखती है। आज का थका हुआ, डरा हुआ, अकेला इंसान भी उसी प्रकाश को ढूंढ रहा है, लेकिन गलत जगहों पर, सोशल मीडिया की झूठी तारीफों में, सफलता की अंधी दौड़ में, चीजों को इकट्ठा करने में, जबकि वो प्रकाश, वो शांति, वो सुकून हमेशा हमारे भीतर ही था, हमारी अपनी करुणा के रूप में। तो दोस्तों, अगर आप सच में मानते हैं कि बुद्ध की करुणा ही इस बिखरी हुई, टूटी हुई दुनिया की आखिरी आशा है, तो इस संदेश को सिर्फ सुनकर भूल मत जाना। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में लिखें, बुद्ध की करुणा जीवित है। ये आपकी अपनी आत्मा के लिए एक प्रतिज्ञा होगी। और इसे शेयर करें ताकि शायद किसी और के बुझते हुए हृदय में भी करुणा का ये छोटा सा दीपक फिर से जल उठे। कहानी 2। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया है जब सब कुछ एक साथ बिखरता हुआ लगा हो? जब आपका भरोसा टूटा हो, आपके सपने टूटे हो, आपका दिल टूटा हो, जब हर दरवाजा बंद नजर आता हो और अंदर से बस एक ही आवाज गूंजती हो, क्यों? आखिर मेरे साथी क्यों? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी उस हर इंसान के लिए है जो आज टूटा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि आज हम सुनने वाले हैं
गौतम बुद्ध की वो एक गहरी सीख जो हर टूटे हुए इंसान को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है। एक ऐसी सीख जो हमें बताती है कि जिसे हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हैं, वो असल में हमारा सबसे बड़ा गुरु है। वो सीख जो बुरे वक्त का असली रहस्य खोलती है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक भाग आपके दर्द को एक नई दृष्टि देगा और आखिर में वो बात आने वाली है जो शायद आपके सोचने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दे। अगर आप भी कभी टूटे हैं या आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो नीचे कमेंट में पूरी हिम्मत से लिखिए, मैं तैयार हूं संभलने के लिए। यह आपका खुद के प्रति पहला वादा होगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध राजगीर के पास वेणुवन में ठहरे हुए थे। हर सुबह की तरह वे भिक्षा के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक सड़क के किनारे बैठा अपना सिर घुटनों में छिपाए फूट फूट कर रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा निराशा से मुरझाया हुआ था। बुद्ध चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शांति से उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया। कुछ देर बाद जब युवक का रोना थोड़ा कम हुआ, तो उसने सिर उठाकर देखा। बुद्ध को अपने पास बैठा देख वो उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैं खत्म हो गया हूं, मेरा सर्वनाश हो गया है, उसने सिसकते हुए कहा। जिस व्यापार को मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी, वो डूब गया। जिन दोस्तों पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने मुझे धोखा दिया। जिस परिवार को मैं अपना सब कुछ मानता था, उन्होंने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जीने की भी कोई इच्छा नहीं बची। बुद्ध ने अपनी शांत और करुणामय दृष्टि से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर न तो दया थी, न ही कोई उपदेश, बस एक गहरी समझ थी। थोड़ी देर के मौन के बाद उन्होंने बहुत धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है? युवक ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ प्रभु, मेरा सब कुछ चला गया, अब राख के सिवा कुछ नहीं है। बुद्ध ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर एक बीज ये सोच ले कि मिट्टी के अंधेरे में दब जाना उसका अंत है, तो वो कभी एक विशाल वृक्ष नहीं बन पाएगा। एक पल रुककर सोचिए, क्या आपके जीवन का ये बुरा वक्त, ये अंधेरा सच में आपका अंत है, या शायद ये उस बीज का मिट्टी में दबना है जहां से एक नई और ज्यादा मजबूत जिंदगी का अंकुर फूटना है? बुद्ध ने उस निराश युवक को अपने साथ बिठाया और एक कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, एक मूर्तिकार था जो पत्थर की बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम पत्थर के इस बेजान टुकड़े से इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हो? मूर्तिकार ने जवाब दिया, मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के अंदर छिपी होती है, मैं तो बस उस पत्थर को हटाता हूं जो मूर्ति का हिस्सा नहीं है। बुद्ध रुके और युवक की आंखों में देखकर बोले, दर्द, पीड़ा और बुरा वक्त, ये सब उस मूर्तिकार की छेनी और हथौड़े की तरह है। ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आते, ये तो बस तुम पर से उस पत्थर को हटाने आते हैं जो तुम्हारे असली स्वरूप को, तुम्हारी असली ताकत को छिपाए हुए है। उन्होंने आगे कहा, तुम उस आग से क्यों डरते हो जो तुम्हारे अंदर के सोने को निखारने के लिए है? तुम उन हथौड़ों की चोट से क्यों भागते हो जो तुम्हें एक अनमोल आकार दे रहे हैं? बुद्ध ने समझाया, हर इंसान का बुरा समय उसे जलाता है, उसे पीड़ा देता है, लेकिन जो उस आग में जलने से डरता नहीं, जो उस चोट को सह लेता है, वही तपकर कुंदन बनता है, वही चमकता है। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये लाइन आपके दिल को छू रही है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका दर्द भी आपको कुछ सिखा रहा है, तो बस यहीं, इसी पल, इस वीडियो को एक लाइक बटन दबा दो, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो ये संदेश सिर्फ YouTube के एल्गोरिदम तक नहीं पहुंचता, ये उन हजारों लोगों तक पहुंचता है जो शायद आज इसी एक वाक्य को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। बुद्ध ने उस युवक को अपने साथ जंगल की ओर चलने को कहा। वे दोनों चुपचाप चलते रहे। अचानक
आसमान में काले बादल घिराए और जोरों की बारिश होने लगी। युवक एक पेड़ के नीचे छिपने के लिए भागा। उसने कहा, भगवान जल्दी आइए, बारिश बहुत तेज है, हम पूरी तरह भीग जाएंगे। बुद्ध बारिश में खड़े रहे और मुस्कुराते रहे। उन्होंने युवक से पूछा, तुम सोचते हो कि यह बारिश बुरी है? युवक ने कहा, अभी तो ये हमें भिगो रही है प्रभु, ये असुविधाजनक है। बुद्ध ने कहा, लेकिन यही बारिश इस सूखी धरती को जीवन देती है। इसी से नए बीज अंकुरित होते हैं, इसी से जंगल हरे भरे होते हैं। फिर उन्होंने युवक की आंखों में देखकर वो रहस्य बताया जो बुरे वक्त में छिपा है। तो फिर जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों और आंसुओं की बारिश होती है, तो तुम क्यों सोचते हो कि वो सिर्फ तुम्हें तबाह करने आई है? क्या यह संभव नहीं कि वही बारिश तुम्हारे भीतर की सूखी और बंजर जमीन को एक नई जिंदगी देने के लिए आई हो, ताकि तुम्हारे अंदर साहस और समझ के नए बीज अंकुरित हो सके? दोस्तों, कभी कभी ईश्वर या ये अस्तित्व हमारे जीवन में तूफान इसलिए लाता है ताकि वह हमारी आत्मा पर जमी हुई अहंकार और शिकायतों की धूल को साफ कर सके। जरा सोचिए, अगर जीवन में हमेशा खिली हुई धूप ही रहेगी तो इंद्रधनुष के 7 रंग कहां से दिखाई देंगे? जंगल में चलते चलते वे एक शांत तालाब के पास पहुंचे। बुद्ध ने युवक से कहा, इस पानी में देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक ने झांक कर देखा और कहा, मुझे अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा है प्रभु। बुद्ध बोले, बुरा वक्त भी इसी शांत तालाब की तरह है। ये एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। उन्होंने समझाया, जब सब कुछ अच्छा होता है, जब तुम्हारे आसपास दोस्तों और प्रशंसकों की भीड़ होती है, तब तुम नहीं जानते कि तुम असल में कौन हो। तुम बस एक भूमिका निभा रहे होते हो। पर जब सब कुछ चला जाता है, जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं होता, कोई पैसा नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, तब उस अकेलेपन में, उस सन्नाटे में जो बचता है, वही असली तुम हो। युवक ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम बिल्कुल अकेले रह जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत छिपी है। जब कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं होता, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अपने पैर कितने मजबूत हैं। और दोस्तों, यही है बुरे वक्त का सबसे बड़ा रहस्य। वो तुम्हें दूसरों पर नहीं, खुद पर निर्भर होना सिखाता है। वो तुम्हें तुम्हारी अपनी आत्मा से मिलवाता है। बुद्ध ने युवक के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास गुजारे के लिए सिर्फ एक गाय थी। एक दिन वो गाय मर गई। उसके बच्चे दूध के लिए रोने लगे। घर में खाने को कुछ नहीं था। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और बोले, बेचारा, इसका तो भाग्य ही खराब है। अब ये और इसका परिवार भूखे मर जाएंगे। लेकिन किसान ने रोने की बजाय एक अजीब बात कही, शायद ये दुर्भाग्य नहीं, कोई छिपा हुआ वरदान हो। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे वो गाय के भरोसे कभी जोतता नहीं था। अब उसने फावड़ा उठाया और दिन रात मेहनत करके उस बंजर जमीन को जोतना शुरू कर दिया। उसने बीज बोए, बारिश का इंतजार किया और कुछ ही महीनों में उसके खेत में ऐसी शानदार फसल लहलहाई जो गांव में किसी ने नहीं देखी थी। उसने फसल बेची और इतना समृद्ध हो गया कि उसने कई और गायें खरीद ली। लोग हैरान थे। उन्होंने उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा। किसान ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन मेरी गाय नहीं मरती तो मैं शायद अपनी जमीन की ताकत को और अपनी मेहनत की कीमत को कभी नहीं जान पाता। उस एक गाय की मौत ने मुझे आत्मनिर्भर बना दिया। बुद्ध ने कहानी खत्म करते हुए युवक से कहा, देखो, बुरा समय उस गाय की मौत की तरह होता है। वो उस वक्त बहुत दुखदाई लगता है। वो तुमसे तुम्हारा सबसे कीमती सहारा छीन लेता है, लेकिन उसके बाद ही तुम अपनी असली छिपी हुई ताकत को खोज पाते हो। तो अगली बार जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ खो जाए, जब तुम्हारा कोई सहारा छूट जाए, तो रोना मत। खुद से कहना, शायद
ये मेरी गाय का मरना नहीं, मेरी जिंदगी की एक नई और ज्यादा बड़ी फसल की शुरुआत है। बुद्ध ने आगे समझाया, जीवन का नियम ही संतुलन है। जिस तरह दिन के बाद रात का आना तय है, उसी तरह सुख के बाद दुख का आना भी तय है। अगर रात न हो तो तुम सुबह के सूरज की कीमत कभी नहीं जान पाओगे। अगर प्यास न लगे तो तुम पानी के एक घूंट की मिठास कभी नहीं समझ पाओगे। उन्होंने कहा, जिंदगी में बुरा वक्त एक संतुलन साधने के लिए आता है। अगर तुम कभी गिरोगे ही नहीं तो उठने की कला और ताकत कैसे सीख पाओगे? अगर तुम्हारा दिल कभी टूटेगा ही नहीं तो तुम करुणा और सहानुभूति कैसे सीख पाओगे? हर दुख, हर ठोकर तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम अभी अधूरे नहीं हो, तुम बस एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया में हो। दोस्त, शायद तुम भी जो इस वीडियो को देख रहे हो, इस वक्त किसी ऐसे ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। शायद किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, या तुम्हारे सपने बिखर गए हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें नहीं समझता। पर याद रखना, अगर तुम अभी टूट रहे हो तो इसका मतलब है कि ये ब्रह्मांड तुम्हें एक नए और बेहतर आकार में गढ़ रहा है। हीरा भी बनने से पहले बहुत दबाव और गर्मी सहता है। नीचे कमेंट में पूरी हिम्मत के साथ लिखो, मैं बुरे वक्त से सीखने को तैयार हूं। क्योंकि जिस पल इंसान सीखने के लिए तैयार हो जाता है, उसी पल उसका गुरु, बुरा वक्त, उसे सिखाना शुरू कर देता है। बुद्ध ने अंत में उस युवक से कहा, जो अब शांत और स्थिर हो चुका था, क्या तुमने कभी कमल का फूल देखा है? युवक ने कहा, हाँ प्रभु। बुद्ध ने पूछा, वो कहाँ खिलता है? युवक ने कहा, कीचड़ में, गंदे पानी में। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे गहरी शिक्षा दी। जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता, सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा ज्ञान सुख सुविधाओं की साफ सुथरी जमीन पर नहीं खिलता, वो कठिनाइयों, दर्द और आंसुओं के कीचड़ में ही खिलता है। अगर तुम कीचड़ से डरोगे तो तुम कभी कमल नहीं बन पाओगे। ये सुनकर युवक की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां एक नई समझ की शांति थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया। मेरा बुरा वक्त मुझे मिटाने नहीं आया था, ये तो मुझे गढ़ने, मुझे बनाने आया था। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, यही समझ ज्ञान की यात्रा का पहला कदम है। तो दोस्तों, बुद्ध की ये अमर सीख हमें यही याद दिलाती है कि बुरा वक्त हमें तोड़ता नहीं है, वो हमें तराशता है। वो हमें उन परतों को हटाने आता है जो हमारी असली चमक को ढके हुए हैं। हर दर्द, हर ठोकर, हर हार, ये सब उस रास्ते के पत्थर हैं जो तुम्हें अंत में उसी जगह ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा करुणामय इंसान के रूप में। बस हिम्मत रखना, और जब भी अकेलापन महसूस हो तो खुद से कहना, मैं टूट नहीं रहा, मैं बन रहा हूं। अगर ये कहानी, ये सीख आपके दिल तक पहुंची है तो इसे लाइक करो, ताकि ये रोशनी उन लोगों तक भी पहुंच सके जो आज अंधेरे में हैं। नीचे कमेंट में लिखो, धन्यवाद बुद्ध, इस गहरी समझ के लिए। यह आपकी कृतज्ञता को व्यक्त करेगा। पिछली कहानी में हमने देखा कैसे एक पूरी तरह से टूटा हुआ युवक गौतम बुद्ध के शब्दों से यह समझ पाया कि बुरा वक्त अंत नहीं, बल्कि एक नई और ज्यादा मजबूत जिंदगी की शुरुआत है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बुद्ध ने उस युवक को सिर्फ दिलासा नहीं दिया, उन्होंने उसे एक साधना दी। उन्होंने उसे वो गहरा रहस्य बताया जिससे कोई भी इंसान अपने बुरे वक्त को सिर्फ झेलता नहीं, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि अपने दर्द को अपनी शक्ति कैसे बनाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में वो बात आने वाली है जो आपके भीतर की आग को बुझाएगी नहीं, बल्कि उसे एक ऐसी मशाल में बदल देगी जो आपका रास्ता रोशन करेगी। नीचे कमेंट में लिखिए,
मैं अपनी ताकत पहचानने के लिए तैयार हूं। चलिए उस युवक और बुद्ध की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन भोर की पहली किरण के साथ बुद्ध ने उस युवक को अपने पास बुलाया। युवक के चेहरे पर अब निराशा नहीं, बल्कि एक शांत जिज्ञासा थी। कल तुमने ये समझा कि बुरा वक्त तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक है, बुद्ध ने कहा। अब चलो, आज हम ये जानेंगे कि इस शिक्षक से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। युवक ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, बुरा वक्त तो सिर्फ पीड़ा देता है, अंधकार देता है। वो किसी के पक्ष में कैसे हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उपमा दी। जैसे तेज हवा एक छोटे दीपक को तो बुझा देती है, लेकिन वही हवा जंगल की आग को और भी प्रचंड बना देती है। फर्क हवा का नहीं, आग की अपनी ताकत का होता है। उन्होंने समझाया, बुरा वक्त भी उसी हवा की तरह है। अगर तुम अंदर से कमजोर हो तो ये तुम्हें बुझा देगा, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की आग को पहचान लो तो यही बुरा वक्त तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और तेजस्वी बना देगा। दोस्तों, ये लाइन जिंदगी का असली सार है। बुरा वक्त बदलना शायद तुम्हारे हाथ में न हो, लेकिन उस वक्त में अपने भीतर की आग को जलाए रखना या बुझने देना, ये पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। बुद्ध उस युवक को पास के पहाड़ों की एक शांत गुफा में ले गए। वहां चारों ओर गहरा सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाज थी। उन्होंने कहा, अब यहां बैठो और अगले 1 घंटे तक कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो। जो भी विचार मन में आए उसे आने दो और जाने दो। उससे लड़ो मत, उसमें बहो मत, बस एक शांत दृष्टा की तरह उसे देखो। युवक ने आंखें बंद की। शुरुआत में उसके मन में विचारों का एक भयानक तूफान था। धोखा देने वाले दोस्तों के चेहरे, व्यापार में हुए नुकसान का दर्द, परिवार के ताने और भविष्य का डर। उसका मन चीख रहा था, शिकायतें कर रहा था। वो उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन वो बैठा रहा जैसा बुद्ध ने कहा था, बस देखता रहा। और फिर धीरे धीरे, जैसे गंदा पानी ठहरने पर कीचड़ नीचे बैठ जाता है, उसके विचारों का तूफान थमने लगा। शोर कम होने लगा और उस गहरे सन्नाटे में पहली बार युवक ने अपने भीतर शांति की एक छोटी सी कांपती हुई लहर महसूस की। 1 घंटे बाद जब उसने आंखें खोली तो बुद्ध ने पूछा, क्या महसूस किया? युवक ने कहा, प्रभु, पहली बार लगा कि मेरा दर्द मुझसे अलग है। मैं दर्द नहीं हूं, मैं तो बस उसे देखने वाला हूं। बुद्ध ने कहा, यही पहला रहस्य है। बुरा वक्त तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारे विचारों में रहता है। जब तुम विचारों के साक्षी बन जाते हो तो बुरा वक्त भी अपनी पकड़ खो देता है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी आपने अपने भीतर बैठकर अपने मन के इस शोर को सुना है? कभी अपने डर को, अपनी चिंता को बस देखा है, बिना उससे भागे हुए? अगर नहीं, तो आज रात सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए ये प्रयोग करना। आपको अपने सारे जवाब वहीं मिलने शुरू हो जाएंगे। गुफा से बाहर आकर बुद्ध ने युवक से कहा, अब उठो और जमीन से ये भारी पत्थर उठाओ। युवक ने पत्थर उठाया। बुद्ध ने कहा, अब इसे अपनी हथेली पर रखकर हाथ सीधा करो। युवक ने वैसा ही किया। कुछ मिनटों बाद उसका हाथ दर्द से कांपने लगा। बुद्ध ने पूछा, क्या हो रहा है? युवक बोला, प्रभु, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसे और नहीं पकड़ सकता। बुद्ध ने कहा, तो छोड़ दो। जैसे ही युवक ने पत्थर छोड़ा, उसके हाथ को एक अजीब सी राहत और लेजरीट महसूस हुई। तब बुद्ध ने दूसरा रहस्य समझाया। देखो, दर्द पत्थर में नहीं था, दर्द तुम्हारे उस पत्थर को पकड़ कर रखने में था। उन्होंने आगे कहा, जब तुम अपने दर्द को, अपनी बुरी यादों को पकड़ कर रखते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं ही बदनसीब हूं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो ये दर्द तुम्हारे भीतर एक जहर बन जाता है जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म करता है।
लेकिन जिस पल तुम उसे जाने देने, लेट गो का फैसला करते हो, वही दर्द तुम्हें एक गहरी सीख देकर मुक्त कर देता है। तब वही दर्द तुम्हारी ऊर्जा बन जाता है, तुम्हें समझदार बनाता है। बुद्ध बोले, हर आंसू तुम्हें कमजोर नहीं करता। अगर तुम उस आंसू में छिपी सीख को समझ सको, तो वही आंसू तुम्हारे भीतर करुणा और शक्ति का बीज बो देता है। दोस्तों, क्या आप भी अपने मन में कोई ऐसा ही पत्थर पकड़कर बैठे हैं? किसी की कही हुई कोई बात, कोई पुरानी असफलता, कोई अधूरा रिश्ता? आज उसे छोड़ने का दिन है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं छोड़ रहा हूं। क्योंकि याद रखना, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना तो आजाद होना है। युवक ने अब तक 2 गहरी बातें सीख ली थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। उसने पूछा, भगवान, मैंने मौन को जाना, मैंने छोड़ना सीखा, पर यह बुरा वक्त खत्म कब होगा? मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा? बुद्ध ने एक बहुत ही रहस्यमयी उत्तर दिया, जो बुरे वक्त का सबसे बड़ा सच है। उन्होंने कहा, यह तब खत्म होगा जब तुम इसके खत्म होने का इंतजार करना छोड़ दोगे। युवक हैरान हो गया, इसका क्या मतलब है प्रभु? बुद्ध बोले, जब बारिश हो रही होती है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति बारिश के रुकने का इंतजार नहीं करता। वह या तो छाता खोल लेता है या बारिश में भीगने का आनंद लेना सीख लेता है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति आसमान को कोसता रहता है और बस बारिश के रुकने का इंतजार करता है। उन्होंने समझाया, बुरा वक्त तब तक तुम्हें परेशान करता है जब तक तुम उससे लड़ते रहते हो, जब तक तुम शिकायत करते रहते हो। जिस पल तुम उसे स्वीकार कर लेते हो और उसमें भी शांति से रहना सीख जाते हो, उसी पल वो अपनी शक्ति खो देता है और फिर वो अपने समय पर खुद ही चला जाता है। दोस्तों, अगर ये पंक्ति आपके दिल में उतर रही है तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो इस वक्त बहुत बेचैन है और बस चीजों के ठीक होने का इंतजार कर रहा है। शायद बुद्ध का ये वाक्य उसे आज इसी पल में शांति दे सके। अंत में बुद्ध ने युवक से कहा, अब तक तुम अपनी ताकत बाहर खोज रहे थे, लोगों में, सफलता में, परिस्थितियों में। इसीलिए जब वे सब चले गए तो तुम्हें लगा कि तुम टूट गए। असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जैसे एक अंधेरे कमरे को रोशन करने के लिए तुम बाहर से सूरज को अंदर नहीं ला सकते, तुम्हें कमरे के अंदर ही एक छोटा सा दीपक जलाना पड़ता है। उन्होंने युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि रात सबसे ज्यादा अंधेरी कब होती है? युवक ने कुछ सोचा और कहा, शायद आधी रात को। बुद्ध ने कहा, नहीं, रात सबसे ज्यादा अंधेरी सुबह होने से ठीक पहले होती है। युवक की आंखों में एक चमक आ गई। वो बोला, हाँ प्रभु, अब मैं समझ गया। ये जो मेरी जिंदगी का सबसे घना अंधेरा है, ये मुझे डराने नहीं, बल्कि ये बताने आया है कि सुबह अब बहुत करीब है। दोस्त, जो इस कहानी को सुन रहा है, जरा खुद से पूछो, क्या तुम्हारा बुरा वक्त सच में तुम्हारा दुश्मन है या वह एक डीगाई शिक्षक है जो तुम्हें तुम्हारी अपनी छिपी हुई ताकत दिखाने आया है? हर बुरे दिन के पीछे एक अदृश्य सीख छिपी होती है। हर टूटन के पीछे एक नई और ज्यादा मजबूत बनावट का वादा होता है। अगर तुम्हें भी आज इन शिक्षाओं से कुछ समझ में आया है तो बस एक लाइन कमेंट में लिखो, अब मैं बुरे वक्त से डरूंगा नहीं, सीखूंगा। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी रोशनी जगाई है तो लाइक कर दो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो ये सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। शायद किसी और के अंधेरे में भी एक छोटा सा दीपक जल जाए। बुद्ध ने उस युवक को विदा करते हुए अपनी अंतिम बात कही, याद रखना, जब कोई चट्टान टूटती है तो उसके भीतर छिपा हुआ हीरा दिखाई देता है। जब भी जीवन तुम्हें तोड़े तो रोना मत, उस टूटन में से निकलने वाली अपनी आंतरिक रोशनी को देखना। वही रोशनी तुम्हारी अगली दिशा है। वो युवक बुद्ध को प्रणाम करके वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसकी चाल में अब निराशा नहीं थी, उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। वहां एक गहरी शांति थी और भीतर एक दृढ़ निश्चय था, अब चाहे जैसा भी वक्त आए,
मैं टूटूंगा नहीं, मैं बनूंगा। दोस्तों, बुद्ध की ये गहरी बात हमेशा याद रखना। बुरा वक्त मिट्टी की तरह है, अगर तुम उसे सिर्फ गंदगी समझोगे तो वो तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन अगर तुम उसे उपजाऊ जमीन समझोगे तो तुम उसी पर अपनी सफलता की सबसे खूबसूरत फसल उगा सकते हो। कहानी 3। क्या आपने कभी सोचा है वो कौन सी एक चीज है जो हमसे हमारे सपने छीन लेती है, जो हमें नए रिश्ते बनाने से रोकती है, जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं देती? वो कौन सी एक अदृश्य जंजीर है जो हम सबको, चाहे हम कितने भी सफल या शक्तिशाली क्यों न हो, भीतर ही भीतर बांधे रखती है? उस जंजीर का नाम है डर। असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर। ये डर एक परछाई की तरह है जो हर पल हमारे साथ चलता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस डर से मुक्त होने का एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो किसी चमत्कार या बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर की शक्ति पर निर्भर करता है। ये वही रास्ता है जो आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने खोजा था और बुद्ध बनकर पूरी दुनिया को दिखाया था। आज हम किसी साधारण कहानी की बात नहीं करेंगे, आज हम उसे गहरी शिक्षा में उतरेंगे जो आपको अंदर से इतना मजबूत बना सकती है कि दुनिया का कोई भी डर आपको छू भी नहीं पाएगा। तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपने सारे विकर्षणों को दूर कर दीजिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक ध्यान है, एक साधना है, एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। और मैं वादा करता हूं, अगर आपने इसे अंत तक देखा और महसूस किया तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आप इस वीडियो की शुरुआत में थे। चलिए इस यात्रा की शुरुआत एक गहरे सवाल से करते हैं। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? वो एक चीज क्या है जो आपको रात में जगाए रखती है? नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखिए। डर को स्वीकार करना उसे जीतने की ओर पहला कदम है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल में रुके हुए थे। उन्होंने सभी भिक्षुओं को निर्देश दिया कि वे रात में अलग अलग पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करें ताकि वे एकांत और मौन को साध सके। उनमें एक नया युवा भिक्षु था जिसका नाम था सुभूति। सुभूति बहुत ज्ञानी था, उसने कई ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उसका मन बहुत चंचल और डरपोक था। जैसे ही रात हुई और अंधेरा घना होने लगा, सुभूति का डर बढ़ने लगा। हवा की हर सरसराहट उसे किसी जंगली जानवर के आने का संकेत लगती। पत्तों की हर खड़खड़ाहट उसे किसी राक्षस या भूत की कल्पना कराती। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ध्यान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन डर ने उसके मन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वो और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो उठा और दौड़ता हुआ उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां बुद्ध शांत भाव से ध्यान में लीन थे। हाफते हुए वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मुझे बचाइए, मैं इस जंगल में नहीं रह सकता। यहां हर तरफ खतरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कृपया मुझे अपने पास रहने की अनुमति दे। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर न कोई आश्चर्य था, न कोई डांट, बस असीम करुणा थी। उन्होंने सुभूति से कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस अपना हाथ उठाया और सुभूति के कांपते हुए हाथ को बहुत ही कोमलता से अपने हाथ में ले लिया। फिर वे चुपचाप आंखें बंद करके वापस ध्यान में चले गए। सुभूति हैरान था। उसने सोचा था कि बुद्ध उसे कोई मंत्र देंगे, कोई उपदेश देंगे या शायद उसे डांटेंगे, लेकिन ये क्या, सिर्फ एक स्पर्श और मौन। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बस बुद्ध के चरणों के पास बैठा रहा, उनका हाथ थामे हुए। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। बुद्ध के शांत और स्थिर स्पर्श से एक अजीब सी ऊर्जा सुभूति के भीतर प्रवाहित होने लगी। उसका कांपता हुआ शरीर स्थिर होने लगा। उसकी तेज चलती सांसें धीमी और गहरी होने लगी। उसके मन में चल रहा विचारों का तूफान थमने लगा।
वो अभी भी उसी जंगल में था। वही अंधेरा था, वही हवा की आवाजें थी। बाहर कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन अंदर सब कुछ बदल गया था। जिस डर ने उसे लगभग पागल कर दिया था, वो अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे एक ऐसी गहरी शांति और सुरक्षा का एहसास हुआ जो उसने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। वो पूरी रात वही बैठा रहा, बुद्ध का हाथ थामे, मौन में। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ, तो बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और सुभूति की ओर देखा। सुभूति की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि कृतज्ञता और गहरी जिज्ञासा थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, ये क्या था? आपने बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए मेरे भीतर के इतने बड़े डर को कैसे खत्म कर दिया? क्या आपके स्पर्श में कोई जादू है? तब बुद्ध ने अपनी वो अमर शिक्षा दी जो आंतरिक शक्ति और निडरता का मूल आधार है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सुभूति, जादू मेरे स्पर्श में नहीं था, जादू तुम्हारे अपने भीतर हुए एक रूपांतरण में था। उन्होंने समझाया, जब तुम डर से कांपते हुए मेरे पास आए थे, तो तुम्हारा मन कहाँ था? वो बाहर के जंगल में था, वो हवा की आवाजों में था, वो पत्तों की खड़खड़ाहट में था, वो भविष्य की कल्पनाओं में था। क्या होगा अगर कोई जानवर आ गया? क्या होगा अगर कोई भूत मुझे पकड़ ले गया? तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर में था ही नहीं। जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा और मौन हो गया, तो मैंने तुम्हें कोई उपदेश नहीं दिया। मैंने बस तुम्हारे भटके हुए मन को एक लंगर दिया, एक सहारा दिया, ताकि वो वापस अपने घर लौट सके। तुम्हारे वर्तमान क्षण में, तुम्हारे अपने शरीर में। जैसे ही तुम्हारा मन मेरे स्पर्श के माध्यम से वर्तमान में लौटा, तुम्हारी सांसें गहरी हुई, तुम्हारा ध्यान बाहर की आवाजों से हटकर अपने भीतर की शांति पर आ गया। और जिस पल तुम पूरी तरह से वर्तमान में आ गए, डर अपने आप गायब हो गया। फिर बुद्ध ने डर का सबसे बड़ा रहस्य खोला। डर कभी भी अभी और यहां, हियर एंड नाउ में नहीं होता, सुभूति। डर हमेशा या तो अतीत की यादों में होता है या भविष्य की कल्पनाओं में। जिस पल तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो, उस पल डर का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। सोचिए इस बात की गहराई को। जब आप किसी इंटरव्यू से डरते हैं, तो क्या आप उस पल से डरते हैं जब आप कुर्सी पर बैठे हैं? नहीं, आप भविष्य के परिणाम से डरते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? जब आप किसी रिश्ते को खोने से डरते हैं, तो क्या आप उस पल से डरते हैं जब आप साथ हैं? नहीं, आप भविष्य की कल्पना से डरते हैं। क्या होगा अगर मैं अकेला रह गया? जब आप किसी बीमारी से डरते हैं, तो आप भविष्य की पीड़ा की कल्पना से डरते हैं। डर एक मानसिक खेल है, ये वास्तविकता नहीं है। ये विचारों का बनाया हुआ एक भूत है। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये एक लाइन भी आपके दिल में उतर गई हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये इस गहरी समझ को और लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। सुभूति ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मैं समझ गया कि डर भविष्य की कल्पना है, लेकिन जब ये डर उठता है तो ये बहुत वास्तविक लगता है। उस समय मन को वर्तमान में कैसे लाएं? क्या मुझे हर बार आपके स्पर्श की जरूरत पड़ेगी? बुद्ध हंसे और कहा, नहीं सुभूति, वो स्पर्श तो सिर्फ एक प्रशिक्षण था। असली गुरु तुम्हारे भीतर ही है। अब मैं तुम्हें वो विधि सिखाता हूं जिससे तुम खुद अपने मन के स्वामी बन सकते हो। और तब बुद्ध ने विपश्यना का सार, यानी साक्षी भाव की कला सिखाई। उन्होंने कहा, अगली बार जब तुम्हारे भीतर डर उठे, तो 3 कदम उठाना। पहला कदम, उसे स्वीकार करो। डर से लड़ो मत, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत। बस शांति से स्वीकार करो कि हां, इस पल मेरे भीतर डर की एक भावना उठ रही है। जैसे तुम स्वीकार करते हो कि आसमान में एक बादल है। लड़ने से ऊर्जा नष्ट होती है, स्वीकार करने से ऊर्जा बचती है। दूसरा कदम, अपने शरीर पर ध्यान लाओ। जैसे ही तुम डर को स्वीकार करो, तुरंत अपना पूरा ध्यान
अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं पर ले आओ। देखो कि डर तुम्हारे शरीर में कहां महसूस हो रहा है। क्या तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है? क्या तुम्हारी सांसें छोटी हो गई है? क्या तुम्हारे पेट में कोई हलचल हो रही है? बस एक वैज्ञानिक की तरह बिना किसी निर्णय के इन संवेदनाओं को देखो। ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तुम्हारे मन को भविष्य की कहानियों से खींचकर वर्तमान की शारीरिक वास्तविकता में ले आता है। तीसरा और अंतिम कदम, अपनी सांसों को देखो। अब अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर केंद्रित कर दो। बस उसे देखो, सांस जो नाक के छिद्रों से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस एक तटस्थ दृष्टा की तरह देखो। तुम्हारी सांस वो पुल है जो तुम्हें हमेशा वर्तमान क्षण से जोड़े रखता है। बुद्ध ने समझाया, जब तुम अपने डर को, अपने शरीर की संवेदनाओं को और अपनी सांसों को एक साक्षी की तरह देखना शुरू करते हो, तो एक चमत्कार होता है। तुम पाते हो कि तुम वो डर नहीं हो, तुम वो कांपता हुआ शरीर नहीं हो, तुम वो छोटी सांस नहीं हो, तुम तो वह देखने वाली चेतना हो जो इन सब से अलग है, शांत है और अछूती है। जैसे ही तुम्हें इस साक्षी का अनुभव होता है, डर की पकड़ तुम पर से खत्म हो जाती है। वो आता है एक बादल की तरह और चला जाता है, लेकिन तुम आकाश की तरह हमेशा शांत और स्थिर बने रहते हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी या कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। ये एक व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसे आज दुनिया भर में माइंडफुलनेस के नाम से जाना जाता है। ये आपको अंदर से मजबूत बनाने का विज्ञान है। चलिए इसे आज की जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण 1, पब्लिक स्पीकिंग का डर। आपको स्टेज पर जाना है और आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। आपका मन कह रहा है तुम सब भूल जाओगे, लोग तुम पर हंसेंगे। उस पल क्या करें? बुद्ध की विधि अपनाएं। 1, स्वीकार करें, हाँ मुझे डर लग रहा है। 2, शरीर पर ध्यान दें, अपनी तेज धड़कन को महसूस करें, अपने कांपते हाथों को महसूस करें, बस देखें। 3, सांस पर ध्यान दें, 3-4 गहरी धीमी सांसें लें और अपना पूरा ध्यान सांस के आने जाने पर लगा दें। आप पाएंगे कि कुछ ही पलों में आपकी शारीरिक उत्तेजना कम हो जाएगी और आपका मन शांत हो जाएगा। आप डर के मालिक बन जाएंगे, गुलाम नहीं। उदाहरण 2, भविष्य की आर्थिक चिंता का डर। आप रात में लेटे हैं और आपका मन भविष्य की चिंताओं में डूब रहा है। नौकरी चली गई तो क्या होगा? EMI कैसे भरूंगा? ये डर आपको सोने नहीं दे रहा। उस पल क्या करें? 1, स्वीकार करें, हाँ मेरे मन में भविष्य को लेकर चिंता के विचार चल रहे हैं। 2, शरीर पर ध्यान दे देखें कि ये चिंता आपके शरीर में कहां तनाव पैदा कर रही है, कंधों में, माथे पर। 3, सांस पर ध्यान दे, अपना पूरा ध्यान सांस पर ले आए। हर सांस के साथ कल्पना करें कि आप शांति अंदर ले रहे हैं और हर सांस के साथ तनाव बाहर छोड़ रहे हैं। ये अभ्यास आपको भविष्य की कल्पनाओं से निकालकर वर्तमान की शांति में ले आएगा। ये आपकी समस्या हल नहीं करेगा, लेकिन ये आपको उस समस्या से निपटने के लिए एक शांत और मजबूत मन देगा। बुद्ध ने ये नहीं कहा था कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी। उन्होंने ये कहा था कि तुम उन चुनौतियों से ज्यादा बड़े और शक्तिशाली बन सकते हो। आंतरिक शक्ति का मतलब डर का न होना नहीं है। आंतरिक शक्ति का मतलब है डर के होते हुए भी उसके प्रभाव में आए बिना सही कदम उठाने की क्षमता। क्या आप इस शक्तिशाली विधि को अपने जीवन में आजमाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं डर का साक्षी बनूंगा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये आपके मन को प्रशिक्षित करने का एक संकल्प है। अब हम आते हैं इस शिक्षा के सबसे गहरे और सुंदर पहलू पर। जब आप साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं और अपने डर पर विजय पाना सीख जाते हैं, तो क्या होता है? सिर्फ आपका डर ही खत्म नहीं होता, आपके भीतर 2 नई शक्तियों का जन्म होता है। पहली शक्ति है करुणा, कंपैशन।
जब आप अपने खुद के डर को, अपनी खुद की कमजोरियों को बिना किसी निर्णय के देखना सीख जाते हैं, तो आप दूसरों के डर और कमजोरियों के प्रति भी करुणामय हो जाते हैं। आप समझते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है वो असल में भीतर से डरा हुआ है। जो व्यक्ति अहंकार दिखा रहा है वो असल में असुरक्षित महसूस कर रहा है। तब आप लोगों की क्रियाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देते, आप उनकी पीड़ा को समझते हैं। आप उनके प्रति सहानुभूति नहीं, करुणा महसूस करते हैं और दूसरी शक्ति का जन्म होता है, सच्ची निडरता। ये वो निडरता नहीं है जो सीना फुलाकर कहती है मैं किसी से नहीं डरता। वो तो अहंकार का ही एक रूप है। ये एक शांत, गहरी और स्थिर निडरता है। ये इस गहरी समझ से पैदा होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये भावनाएं नहीं हूं, मैं तो वो शाश्वत शांत चेतना हूं जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब आपको इस सत्य का अनुभव हो जाता है तब जीवन के छोटे मोटे डर, असफलता, अपमान, हानि आपको तुच्छ लगने लगते हैं। यहां तक कि मृत्यु का भय भी अपनी पकड़ खो देता है। आप जीवन को एक खेल की तरह जीना सीख जाते हैं, पूरी सजगता के साथ, पूरे आनंद के साथ, लेकिन बिना किसी हार जीत के डर के। यही वो अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, डर से पूरी तरह मुक्ति। और ये अवस्था किसी स्वर्ग में नहीं बल्कि इसी जीवन में तुम्हारे अपने भीतर उपलब्ध है। तो दोस्तों, बुद्ध की वो एक गहरी शिक्षा क्या थी जो हर डर को खत्म कर सकती है? वो शिक्षा थी जागरूकता में लौटो, वर्तमान में जियो, अपने मन के साक्षी बनो। डर एक अंधेरे कमरे की तरह है और तुम्हारी जागरूकता उस कमरे में जलने वाला दिया है। तुम्हें अंधेरे से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस अपने भीतर उस दिए को जलाना है। आज हमने जो कहानी सुनी, जो विधि सीखी, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना होगा। अगली बार जब डर दस्तक दे तो दरवाजा बंद मत करना, उसे अंदर बुलाना, उसके साथ बैठना और उसे एक शांत साक्षी की तरह देखना। तुम पाओगे कि जिस मेहमान से तुम इतना डरते थे वो तो बस एक परछाई था। याद रखना, बुद्ध ने कहा था, कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें खुद ही प्रयास करना होगा। बुद्ध केवल रास्ता दिखाते हैं और वह रास्ता तुम्हारे भीतर से होकर ही जाता है। अगर इस लंबी और गहरी यात्रा ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि ये शिक्षा आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान की रोशनी और लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इस पूरी कहानी और शिक्षा में से कौन सी एक बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आपका अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में डर की जगह शांति, करुणा और निडरता ले ले, तो इस संदेश को शेयर करें। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों, हर उस इंसान तक पहुंचाए जो आज किसी न किसी डर में जी रहा है। और ऐसे ही गहरे जीवन बदलने वाले सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अंत में बुद्ध का वही एक संदेश याद रखना, तुम आकाश हो, डर तो बस एक बादल है, आओ और जाओ। तुम शांत रहो, तुम स्थिर रहो। कहानी 4, हमारी पूरी जिंदगी हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, जीतो। स्कूल में अच्छे नंबरों से जीतो, खेल के मैदान में जीतो, करियर की दौड़ में जीतो, रिश्तों में अपनी बात मनवाकर जीतो। जीतना सफलता का प्रतीक है, जीतना सम्मान का प्रतीक है, जीतना शक्ति का प्रतीक है। और इसी जीत की अंधी दौड़ में हम एक चीज से बुरी तरह डरने लगते हैं, हार से। हार हमारे लिए सिर्फ एक परिणाम नहीं है, ये एक अपमान है, ये एक शर्मिंदगी है, ये हमारी काबिलियत पर एक प्रश्न चिन्ह है। हम हारने से इतना डरते हैं कि हम अक्सर कोशिश करने से ही डरने लगते हैं। और जब हम हार जाते हैं तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, शिकायतों और कड़वाहट से भर जाते हैं। लेकिन क्या हो,
अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत का स्रोत बन सकती है, क्या हो? अगर मैं आपसे कहूं कि असली शक्ति जीतने में नहीं, बल्कि हार को मुस्कुराकर स्वीकार करने की कला में छिपी है। आज हम गौतम बुद्ध की उस गहरी और क्रांतिकारी शिक्षा में उतरेंगे, जो हमें सिखाती है कि हार अंत नहीं, बल्कि एक नई और ज्यादा गहरी समझ की शुरुआत है। ये कहानी उस हर इंसान के लिए है जो कभी अपनी जिंदगी में हारा है या भविष्य में हारने से डरता है। तो अपनी सारी अपेक्षाओं और जीतों की परिभाषाओं को कुछ देर के लिए भूल जाइए और इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए। ये आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। चलिए इस आत्ममंथन की शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज में हारते हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, निराशा, शर्मिंदगी या कुछ और? नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखिए। अपनी प्रतिक्रिया को समझना उसे बदलने की ओर पहला कदम है। ये कहानी है श्रावस्ती के शक्तिशाली सम्राट प्रसेनजित की। प्रसेनजित बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी थे, लेकिन उनके भीतर एक बहुत बड़ा अहंकार भी था। उन्हें अपनी जीत की आदत थी और हार से सख्त नफरत थी। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा अजातशत्रु ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। प्रसेनजित को अपनी सेना पर बहुत घमंड था। उन्हें लगा कि ये एक आसान जीत होगी, लेकिन युद्ध में पासा पलट गया। अजातशत्रु की रणनीति के आगे प्रसेनजित की सेना हार गई और उन्हें अपमानजनक संधि करके लौटना पड़ा। ये हार प्रसेनजित के अहंकार पर एक गहरे घाव की तरह थी। वो कई दिनों तक अपने महल में बंद रहे, क्रोध और शर्मिंदगी की आग में जलते रहे। वो किसी से बात नहीं करते थे, भोजन नहीं करते थे। वो बस बार बार अपनी हार के बारे में सोचते और खुद को कोसते। मैं कैसे हार गया? मुझसे कहाँ गलती हुई? अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जब बुद्ध को यह समाचार मिला, तो वे स्वयं चलकर प्रसेनजित से मिलने उनके महल पहुंचे। प्रसेनजित ने बुद्ध को देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, भगवान, मैं लुट गया। मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मैं एक हारा हुआ राजा हूं। अब मैं किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा। बुद्ध ने प्रसेनजित की पूरी व्यथा को बहुत शांति से सुना, और जब प्रसेनजित चुप हुए, तो बुद्ध ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वे मुस्कुराए, एक बहुत ही शांत, गहरी और करुणामय मुस्कान। प्रसेनजित चौंक गए। उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया। आप मुस्कुरा रहे हैं, भगवान, मेरी हार पर, मेरे अपमान पर? तब बुद्ध ने अपनी वो अमर शिक्षा दी जो जीतने और हारने के पूरे खेल को ही बदल देती है। बुद्ध ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, राजन, तुम कहते हो कि तुम हार गए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज तुम्हारे पास जीतने का एक ऐसा अवसर है जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिला था। प्रसेनजित हैरान थे। जीतने का अवसर? मैं तो सब कुछ हार चुका हूं। बुद्ध ने समझाया, जब तक तुम जीत रहे थे, तुम अपने अहंकार को, अपनी शक्ति को, अपनी सेना को जीत का श्रेय दे रहे थे। तुम एक भ्रम में जी रहे थे कि मैं जीत रहा हूं। वो जीत तुम्हें मजबूत नहीं और ज्यादा अहंकारी बना रही थी। आज इस हार ने तुम्हारे उस झूठे अहंकार को तोड़ दिया है। आज पहली बार तुम अपनी सीमाओं को देख पा रहे हो। आज पहली बार तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर पा रहे हो। ये हार तुम्हें सच्चाई के करीब लाई है। क्या ये एक आध्यात्मिक जीत नहीं है? फिर बुद्ध ने जीत और हार का सबसे बड़ा रहस्य खोला। संसार में जीत और हार दोनों ही क्षणिक है। राजन, जो आज जीतता है वो कल हार सकता है, और जो आज हारता है वो कल जीत सकता है। ये तो बस समय का एक चक्र है। असली ताकत इस चक्र में उलझने में नहीं, बल्कि इस चक्र से ऊपर उठने में है। असली ताकतवर वो नहीं जो कभी हारता नहीं। असली ताकतवर वो है जो हारने के बाद भी अपनी शांति, अपनी करुणा और अपनी गरिमा नहीं खोता।
सोचिए, ये कितनी बड़ी और लिबरेटिंग थॉट है। हम जिसे अंत समझ रहे थे, बुद्ध उसे एक नई शुरुआत कह रहे हैं। हम जिसे अपमान समझ रहे थे, बुद्ध उसे अहंकार से मुक्ति का अवसर कह रहे हैं। हार आपको तोड़ती नहीं है, हार तो बस आपके उस झूठे मैं को तोड़ती है जिसने जीत को अपनी पहचान बना लिया था। और जब ये झूठा मैं टूटता है, तभी आपके भीतर का असली, शांत और अविचल स्वरूप प्रकट होता है। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये गहरी दृष्टि आपकी सोच के ताले खोल रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये जीवन को देखने का एक नया चश्मा है जिसे हर किसी को पहनने की जरूरत है। प्रसेनजित ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन जब हार का दर्द होता है, जब अपमान महसूस होता है, उस समय मन को शांत कैसे रखें? इस हार को मुस्कुराकर स्वीकार कैसे करें? तब बुद्ध ने हार को रूपांतरित करने की 3 चरणीय कला सिखाई। पहला कदम, संघर्ष मत करो, स्वीकार करो। जब तुम हार जाओ तो पहली प्रतिक्रिया होती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, या ये गलत है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये संघर्ष है, तुम वास्तविकता से लड़ रहे हो, और जो वास्तविकता से लड़ता है वो हमेशा हारता है। इसके बजाय बस स्वीकार करो, एक गहरी सांस लो और कहो, हाँ, मैं हार गया हूं। ये सच है, ये इस पल की वास्तविकता है। जिस पल तुम स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारा आधा दर्द उसी पल खत्म हो जाता है, क्योंकि तुमने लड़ना बंद कर दिया है। दूसरा कदम, अपनी पहचान को परिणाम से अलग करो। तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुमने अपनी पहचान को एक जीतने वाले राजा से जोड़ लिया था। जब वो पहचान टूटी तो तुम्हें लगा कि तुम टूट गए। याद रखो, तुम अपनी जीत या हार नहीं हो, तुम अपनी सफलता या असफलता नहीं हो, तुम तो वो चेतना हो जो इन सभी अनुभवों को देख रही है। खुद से कहो, मेरा प्रयास असफल हुआ है, मैं असफल नहीं हुआ हूं। मेरी एक लड़ाई में हार हुई है, मैं एक हारा हुआ इंसान नहीं हूं। ये अलगाव तुम्हें तुरंत भावनात्मक स्थिरता देगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, हार में छिपी सीख को खोजो। कोई भी हार व्यर्थ नहीं होती जब तक कि तुम उससे कुछ सीखते नहीं हो। हर हार अपने साथ एक उपहार लेकर आती है, एक गहरी सीख का उपहार। शांत मन से विश्लेषण करो, इस हार ने मुझे क्या सिखाया? मेरी क्या कमजोरियां सामने आई? मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? जब तुम हार को एक शिक्षक की तरह देखना शुरू करते हो, तो उसका दर्द खत्म हो जाता है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। बुद्ध ने अंत में कहा, जो इंसान अपनी हर हार को एक सीख में बदल सकता है, वो इंसान जीवन में कभी भी सचमुच हार नहीं सकता। वह या तो जीतता है या सीखता है। दोस्तों, ये शिक्षा सिर्फ राजाओं महाराजाओं के लिए नहीं थी, ये हम सबके लिए है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। सोचिए, आप एक परीक्षा में फेल हो गए, संघर्ष मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। स्वीकार्यता, हाँ, मैं इस बार फेल हो गया हूं। ये दर्दनाक है, लेकिन ये सच है। पहचान अलग करना मेरा एक विषय में स्कोर कमाया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक असफल इंसान हूं। सीख खोजना, शायद मैंने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की, अगली बार मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी। इस हार ने मुझे मेरी कमजोरी दिखाई है। देखिए कैसे पूरा नजरिया बदल गया। सोचिए, आपका कोई रिश्ता टूट गया, संघर्ष, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, सब कुछ खत्म हो गया। स्वीकार्यता, हाँ, ये रिश्ता अब खत्म हो गया है। ये बहुत दुखदाई है, लेकिन यही सच है। पहचान अलग करना, एक रिश्ता खत्म हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूं। सीख खोजना, इस रिश्ते ने मुझे अपने बारे में क्या सिखाया, मैंने क्या गलतियां की, मैं भविष्य के रिश्तों में क्या बेहतर कर सकता हूं। दर्द अब भी है, लेकिन अब वो आपको तोड़ नहीं रहा, वो आपको गढ़ रहा है।
असली ताकत दर्द को महसूस न करने में नहीं है। असली ताकत दर्द को महसूस करने के बावजूद उससे सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता में है। क्या आप इस 3 चरणीय कला को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं या तो जीतता हूं या सीखता हूं। ये एफर्मेशन आपको हर मुश्किल परिस्थिति में रास्ता दिखाएगा। जब आप हार को इस नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो आपके भीतर कुछ अद्भुत गुणों का जन्म होता है जो जीत कभी नहीं दे सकती। पहला गुण है विनम्रता। जीत आपको अहंकारी बनाती है, हार आपको विनम्र बनाती है। यह आपको याद दिलाती है कि आप अजेय नहीं हैं। आपसे भी गलतियां हो सकती है और एक विनम्र हृदय ही ज्ञान को ग्रहण करने के लिए खुला होता है। दूसरा गुण है करुणा। जब आप खुद हारते हैं और उस दर्द को महसूस करते हैं, तभी आप दूसरों की हार और उनके दर्द को सच में समझ पाते हैं। आप दूसरों के प्रति कम कठोर और ज्यादा करुणामय हो जाते हैं। आपकी हार आपको दूसरों से जोड़ती है। और तीसरा और सबसे सुंदर गुण है सच्ची स्वतंत्रता। जब आपके मन से हार का डर निकल जाता है, तो आप सचमुच आजाद हो जाते हैं। आप नई चीजें आजमाने से नहीं डरते, आप जोखिम लेने से नहीं डरते, आप अपना सच कहने से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि बुरे से बुरा क्या होगा, आप हार जाएंगे। और हारना अब आपके लिए कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक अवसर है। तब जीवन एक परीक्षा नहीं, एक खेल बन जाता है, एक लीला। आप इस खेल को पूरी गंभीरता से खेलते हैं, लेकिन परिणाम से अनासक्त रहते हैं। यही सच्ची आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। उस दिन के बाद सम्राट प्रसेनजित पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने अपनी हार से सीखा, अपनी सेना को फिर से मजबूत किया और कुछ समय बाद अजातशत्रु को हरा भी दिया। लेकिन इस बार जीत के बाद उनके मन में अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि असली जीत युद्ध के मैदान में नहीं, अपने मन के भीतर होती है। तो दोस्तों, बुद्ध की वो गहरी शिक्षा क्या थी? वो शिक्षा थी कि आपकी हार आपका अपमान नहीं, आपका सबसे बड़ा उपहार हो सकती है, अगर आप उसे सही तरीके से खोलना जानते हैं। ये आपको अहंकार से मुक्त करती है, ये आपको विनम्र और करुणामय बनाती है, ये आपको आपकी असली ताकत से मिलवाती है, और ये आपको हार के डर से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। तो अगली बार जब जीवन आपको पटखनी दे, जब आप हार जाएं, तो बिखरना मत। याद करना बुद्ध की उस शांत मुस्कान को और खुद से पूछना, इस हार में मेरे लिए क्या सीख छिपी है? ये मुझे क्या बनाने आई है? याद रखना, कोयला भी बहुत दबाव और गर्मी सहने के बाद ही हीरा बनता है। आपकी हार वही दबाव है। इसे सह लो, इससे सीख लो और एक हीरे की तरह चमको। अगर इस कहानी ने, इस गहरी शिक्षा ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपको अपनी हार को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ये संदेश उन लाखों लोगों तक पहुंच सके जो आज अपनी हार से निराश और टूटे हुए हैं। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार से क्या सीखा था। आपकी कहानी किसी और के लिए हिम्मत बन सकती है। और अगर आप जीवन को और भी गहराई से समझने की इस यात्रा में हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो इस संदेश को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में बस इतना याद रखना, जीतना तुम्हें दुनिया की नजरों में ऊंचा उठाता है, लेकिन हार को मुस्कुराकर स्वीकारना तुम्हें तुम्हारी अपनी नजरों में ऊंचा उठाता है। और अंत में बस यही मायने रखता है। कहानी 5। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि मन में कुछ भारी सा दबा हुआ है? रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता और हर वक्त एक चिंता दिल में चुभती रहती है। कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, और कभी बस यूं ही बिना किसी कारण मन बेचैन। अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज हम सुनेंगे गौतम बुद्ध का वो ज्ञान जो किसी जादू से कम नहीं, जो अगर तुमने दिल से समझ लिया
तो जिंदगी में चिंता की कोई जगह नहीं बचेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से भी चिंता हमेशा के लिए चली जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं अब चिंता से मुक्त हूं। एक दिन की बात है। राजगीर के पास एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। युवक बहुत मेहनती था, लेकिन मन में हमेशा डर और चिंता रहती थी। वो सोचता, कल क्या होगा? अगर काम न मिला तो क्या? अगर परिवार भूखा रह गया तो? दिन भर वो काम तो करता, पर मन उसका कभी शांत नहीं रहता। रात को करवटें बदलते हुए सोचता, भगवान, कब मिलेगा मन को सुकून? एक दिन उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उसने तय किया, अब मैं बुद्ध के पास जाऊंगा। सुना है वो हर दुख का इलाज जानते हैं। सुबह सुबह वो युवक बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध शांति से बैठे थे। चारों ओर शिष्यों की सभा लगी थी। युवक ने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। चिंता ने मुझे खा लिया है। मैं कुछ भी करता हूं, मन चैन नहीं पाता। कृपया मुझे शांति दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन पहले बताओ, ये चिंता तुम कहाँ रखते हो? युवक चौंका। क्या मतलब? प्रभु, चिंता तो मेरे अंदर है। बुद्ध बोले, अंदर कहाँ? हाथ में, सिर में, दिल में? मुझे दिखाओ। युवक असमंजस में पड़ गया। मुझे नहीं पता, बस महसूस होती है। बुद्ध मुस्कुराए। तो फिर तुम किस चीज से डर रहे हो? जो दिखती नहीं, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, जो असली नहीं, उसी ने तुम्हें बांध रखा है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी चिंता का कारण कोई बाहरी घटना नहीं है, वो तो तुम्हारे मन में चलने वाले विचार है। तुम सोचते रहते हो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा न हुआ तो क्या होगा? लेकिन क्या भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में है? युवक बोला, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, तो फिर उस पर सोचकर खुद को क्यों जलाते हो? चिंता असल में विचारों की पुनरावृत्ति है। बार बार एक ही बात को मन में घुमाते रहना, मानो मन कोई चक्री हो जो रुकने का नाम न ले। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक बार एक यात्री नदी पार करना चाहता था। नदी गहरी थी, इसलिए उसने एक नाव बनाई और पार पहुंच गया। अब सोचो, क्या वो व्यक्ति उस नाव को अपने सिर पर रखकर आगे चला गया? युवक बोला, नहीं प्रभु, वो मूर्खता होती। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम पुरानी बातों की नाव सिर पर ढोए जा रहे हो। जो बीत चुका है उसे छोड़ दो, जो आने वाला है वो अभी आया ही नहीं। तुम्हारा जीवन सिर्फ इस पल में है, बाकी सब कल्पना है। बुद्ध बोले, अगर तुम वर्तमान में जीना सीख लो तो चिंता का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा नहीं होता? कभी बीती गलतियों की चिंता, कभी आने वाले कल की बेचैनी। आप भी तो उस नाव को सिर पर ढोए घूम रहे हैं, जिसकी जरूरत अब नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि चिंता का कोई फायदा नहीं होता, तो नीचे कमेंट करें, मैं अब वर्तमान में जीऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अभी लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो किसी न किसी की नींद लौटाने वाला ज्ञान हो सकता है। बुद्ध ने युवक से कहा, जब भी तुम्हें चिंता घेर ले तो एक काम करना, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन में कहो, ये विचार मेरा नहीं है। जैसे ही तुम ये कहोगे, विचार अपनी पकड़ ढीली कर देगा, क्योंकि जो भी तुम अपना मान लेते हो वो तुम्हें बांध देता है, और जिसे तुम देखने मात्र लगते हो वो तुम्हें मुक्त कर देता है। युवक ने वैसा ही किया। कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, भगवान, सचमुच अभी मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए। यही तो ध्यान है, विचारों को देखना, उनसे चिपकना नहीं। फिर बुद्ध ने कहा, जब तुम जीवन पर भरोसा करना सीख लेते हो तो चिंता खुद मर जाती है। देखो इस पेड़ को,
न ये जानता है कि कल बारिश होगी या नहीं, न ये सोचता है कि धूप कब आएगी। फिर भी ये बढ़ता है, फूल देता है, फल देता है, क्योंकि इसे भरोसा है प्रकृति पर। मनुष्य भी तब तक चिंतित रहता है जब तक वो अपने जीवन के प्रवाह पर भरोसा नहीं करता। जिस दिन तुमने भरोसा किया कि जो होगा अच्छा ही होगा, उस दिन चिंता तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगी। बुद्ध के ये शब्द युवक के दिल में उतर गए। वो शांत हो गया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोला, भगवन, आज पहली बार मैंने समझा कि मेरी चिंता मेरे ही विचारों का परिणाम थी। मैं ही खुद को दुख दे रहा था। बुद्ध बोले, अब देखो, जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो तो कोई चिंता तुम्हें छू भी नहीं सकती। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी में जितनी भी चिंता है उनमें से कितनी वास्तव में घटी है? अक्सर 90% चिंताएं कभी होती ही नहीं, वो सिर्फ हमारे मन की कल्पनाएं होती हैं। तो क्यों ना आज से हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि अब हम वर्तमान में जिएंगे, भविष्य के डर या बीते पछतावे में नहीं। अगर आप इस संकल्प में मेरे साथ हैं तो नीचे लिखिए, अब मैं चिंता से आजाद हूं। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई आज उसी चिंता में डूबा हो जिससे आप निकल चुके हैं। वीडियो के अंत में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, चिंता उसी को सताती है जो नियंत्रण करना चाहता है। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। जैसे नदी बहती है वैसे जीवन को भी बहने दो। जो पल तुम्हारे पास है उसे पूरी तरह जियो, क्योंकि यही वर्तमान तुम्हारी असली जिंदगी है। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये कहानी आपके मन को छू गई, अगर इससे आपका मन थोड़ा भी हल्का हुआ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करें, मैं अब चिंता से मुक्त हूं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और गहरे और जीवन बदल देने वाले बुद्ध के उपदेश सुने, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगला ज्ञान आपसे छूट न जाए। क्योंकि याद रखिए, जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर होता है। अगर चिंता तुम्हें खा रही है तो बुद्ध का ये ज्ञान सुनो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जागरण है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न कोई सहारा होता है, न कोई उम्मीद। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ टूट गया हो, मन बिखरा हुआ और आत्मा थकी हुई। लेकिन क्या तुम जानते हो, गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान लोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं पाएगी। आज की इस कहानी में हम तुम्हें बताएंगे बुद्ध की वो 5 बातें जो तुम्हें अंदर से लोहे जैसा मजबूत इंसान बना देंगी। वो बातें जो तुम्हें हर दर्द, हर असफलता, हर डर से पार ले जाएंगी। तो चलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आज तुम सुनोगे वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। पहली बात, स्वयं को जानो, यही असली ताकत है। बुद्ध ने कहा था, जो खुद को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बार बार असफल हो रहा हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं कुछ भी कर लूं, सफलता नहीं मिलती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अपने दुश्मन को जीतने निकले हो, पर खुद को पहचानने की कोशिश कभी की? युवक बोला, नहीं प्रभु, मैं तो बस मेहनत करता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मेहनत बिना समझ के ऐसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। पहले खुद को जानो, तुम्हारे डर क्या है, तुम्हारी ताकतें क्या है। जो खुद को समझ लेता है वो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। और यही पहली सीख है, खुद को जानना, खुद को स्वीकारना। क्योंकि अगर तुम अपने मन के मालिक बन गए तो कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। अगर तुम्हें यह बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अब जो बातें आने वाली है
वो तुम्हें भीतर से झकझोर देंगी। दूसरी बात, जो गुजर गया उसे जाने दो। बुद्ध ने कहा, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान ही तुम्हारा जीवन है। एक बार एक साधक बहुत दुखी था। उसने बुद्ध से कहा, मैं अपने अतीत की गलतियों से बाहर नहीं निकल पा रहा, वो बार बार मुझे सताती है। बुद्ध ने उसे पास के तालाब में एक पत्थर फेंकने को कहा। साधक ने फेंक दिया। बुद्ध ने पूछा, अब उस पत्थर को निकालो। साधक ने कहा, संभव नहीं प्रभु, वो तो डूब गया। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा अतीत भी डूब चुका है, लेकिन तुम बार बार उस डूबे हुए पत्थर को ढूंढने जाते हो और खुद को दुख में डाल देते हो। उन्होंने कहा, जिसने अतीत को जाने देना सीख लिया, उसके मन में शांति का सूरज उग आता है। ये दूसरी बात है। अतीत को छोड़ दो, क्योंकि वही तुम्हारी आज की मजबूती है। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, और जो बाकी है उसे नए सिरे से जी लो। दोस्तों, अगर कभी तुम्हें भी लगा हो कि अतीत तुम्हें पीछे खींच रहा है, तो कमेंट में लिखो, मैं अतीत को जाने दूंगा, क्योंकि यही संकल्प तुम्हें आजाद करेगा। तीसरी बात, शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। एक बार बुद्ध बैठे थे, तभी एक व्यक्ति आया और उन्हें गालियां देने लगा। वो व्यक्ति बहुत क्रोधित था। लोगों को लगा अब बुद्ध कुछ कहेंगे, लेकिन वे मौन रहे। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति थककर चला गया। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका रह जाता है? शिष्य बोले, उस व्यक्ति का। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही उसने मुझे क्रोध दिया, मैंने स्वीकार नहीं किया, तो वो क्रोध उसी के पास लौट गया। यही असली ताकत है, शांति में रहना, क्योंकि जो शांत रह सकता है वो किसी भी तूफान को झेल सकता है। ये तीसरी बात तुम्हें लोहे जैसा बना देगी। मौन और संयम ही तुम्हारी ढाल है। अगर तुम भी सीख रहे हो खुद को शांत रखना, तो वीडियो को शेयर करो, क्योंकि कोई ना कोई आज इस संदेश की जरूरत महसूस कर रहा है। चौथी बात, दुख से भागो मत, उसे समझो। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर की आसक्ति में है। एक महिला बुद्ध के पास रोती हुई आई। उसका बेटा मर चुका था। वो बोली, प्रभु, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। बुद्ध बोले, ठीक है, पहले मुझे उस घर से सरसों के दाने लाकर दो जहां कभी कोई मरा न हो। महिला गांव गांव घूमती रही। हर घर में किसी न किसी का शोक था। कहीं पिता मरा, कहीं पत्नी, कहीं बच्चा। आखिरकार वो थककर बुद्ध के पास लौटी और बोली, प्रभु, अब समझ में आया, दुख से कोई नहीं बचा, लेकिन उसे समझना ही मुक्ति है। बुद्ध मुस्कुराए, जिसने दुख को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। ये चौथी बात है, दुख से भागो मत, उसे देखकर सीखो, क्योंकि दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से गढ़ने आता है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ, तो दिल से लिखो कमेंट में, और किसी ऐसे इंसान को टैग करो जो अभी टूट चुका है। पांचवी बात, तुम्हारा मन जैसा सोचता है तुम वैसे बनते हो। बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। एक बार एक युवक ने पूछा, प्रभु, मैं बहुत साधारण हूं, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। बुद्ध मुस्कुराए, अगर तुम खुद को साधारण मानोगे तो जीवन भी तुम्हें वैसा ही अनुभव देगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं सक्षम हूं, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। बुद्ध ने आगे कहा, मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, पर अगर तुम उसे संभाल न सको, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, जो अपने विचारों को दिशा दे सका, वो जीवन को भी दिशा दे सकता है। ये पांचवी बात है, मन पर विजय मतलब स्वयं पर विजय, और जो स्वयं पर विजय पाले वो सचमुच अंदर से लोहे जैसा बन जाता है। दोस्तों,
अगर तुम भी अपने विचारों को बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और लिखो, मैं अपने मन का मालिक हूं। बुद्ध की ये 5 बातें। 1, खुद को जानो। 2, जो बीत गया उसे जाने दो। 3, शांत रहो। 4, दुख को समझो। 5, और अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ।